हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज अपन सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे जो 10th क्लास का मतलब 4th चैप्टर है अमांडा, ठीक है? उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो बच्चों, द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन, यानी जो पोएम अमांडा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट फ्रीडम, यानी इस कविता में कवि जो है वो हमें फ्रीडम यानी आज़ादी के बारे में बताता है, ठीक है। तो फ्रीडम के साथ आप मतलब चाइल्ड मतलब जोड़ सकते हो, यानी क्योंकि वो बच्चों की यहाँ पे आज़ादी इस पोएम के जरिए मतलब बता रहे हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड इज हिज फ्रीडम, यानी कि जो सबसे खास यानी सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण वेल्थ यानी जो संपत्ति होती है एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चे की, वो क्या होती है? इज हिज फ्रीडम, यानी उसकी स्वतंत्रता ही होती है, उसकी आज़ादी ही होती है, ठीक है। दोज पेरेंट्स, उनके माता पिता हु फेल्ड यानी हु फेल्ड जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं या फिर असफल हो जाते हैं, टू कंपेयर्ड यानी समझने में द नेचर ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों का स्वभाव होता है या उनकी जो प्रकृति होती है उनको समझने में उनके जो माता पिता है वो क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। रिस्ट्रेन देम, उनको नियंत्रित करते हैं। रोब देम ऑफ देयर लिबर्टी, और उनकी जो लिबर्टी होती है, ठीक है ना, उनको मतलब चुराने की कोशिश करने, यानी उनको भी मतलब चुराने की कोशिश करते हैं या फिर उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, किसके द्वारा? कमांड एंड नेगिंग, यानी आज्ञा और आदेश के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको मतलब बच्चों का जो स्वभाव होता है, उनका जो दिल होता है या उनकी जो मन की बात होती है उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं? उनको रिस्ट्रेन देम, यानी उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। यानी उनकी जो लिबर्टी होती है यानी उनकी जो स्वतंत्रता होती है उसको छीनने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एकदम मतलब इजी लैंग्वेज के मतलब इजी लैंग्वेज में मैंने मतलब ये पोएम का जो थीम है, सेंट्रल आइडिया, वो मैंने लिखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको पूरे मतलब 4 मार्क मिल जाएंगे, आपको थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। अब अपन नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया में मिलेंगे। अब देखो बच्चों, जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का, इसमें कवि हमें क्या कह रहा है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। द पोएट सेज दैट, कवि हमें ये कहता है कि वन में हैव द रोस्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब हमारे जीवन का रोस्ट, रोस्ट का मतलब क्या होता है? खराब होना, ठीक है। डे यानी दिन और टाइम का मतलब क्या होता है? समय, यानी हमारे जीवन का कोई समय या कोई दिन या फिर कोई समय खराब हो सकता है, ठीक है। बट ए लिटिल गुड थिंग, लेकिन एक छोटी सबसे अच्छी सोच कैन मेक इट बेस्ट, इसे मतलब अच्छा बना सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे मतलब ज़िंदगी का कोई भी पल या कोई भी दिन या फिर कोई भी समय बेकार हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब उसको मतलब बेटर बना सकती है, अच्छा बना सकती है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री आर सम बैड साइंस, अब जो कौवा होता है या फिर जो हेमलॉक ट्री है जो एक विशेला मतलब पेड़ होता है, इन दोनों को मतलब क्या माना गया है? बैड साइन। बैड साइन का मतलब ये बुरे संकेत देते हैं, ठीक है। दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव, और नॉर्मली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर या साधारण रूप से, मेक द पीपल यानी मतलब जो लोग होते हैं उनको बिलीव, बिलीव का मतलब उनको विश्वास दिला देते हैं क्या? कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि मतलब हमारे जीवन में मतलब कुछ गलत होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो ये कौवा या जो हेमलॉक ट्री है या जो बैड साइन देने वाली जो भी चीज़ें हैं वो मतलब हमें संकेत देती है कि हमारी लाइफ में मतलब कुछ बुरा होने वाला है। तो बच्चों, जो कवि है इस पोएम के जरिए हमें यही बताना चाहता है कि नेचर की दी हुई सारी चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है। जिस मतलब चीज़ को अपन जिस नज़र से देखेंगे तो हमारा मूड वैसा ही होगा, ठीक है। अगर अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया मैंने बच्चों आपको बता दिया है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, आपके 4 में से 4 मार्क्स जरूर आएंगे। तो देखो, द पोल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमोन, तो ये जो मतलब पोएम है वो किसके द्वारा रचित है? मतलब जॉन बेरीमैन के द्वारा रचित है। इसकी कंपोज की जगह आप रिटर्न भी लिखो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। इन द पोएम, इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब सैडनेस ऑफ ए यंग बॉय बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी इस कविता में क्या होता है कि जो कवि होता है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है किसके बारे में? सैडनेस ऑफ ए यंग बॉय, यानी एक बच्चा है उसके बारे, उसके जो दुख है उसके बारे में मतलब हमें बता रहा है, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी क्या है? गेंद खो दी है कहीं पर। द पोइट डील्स विद द अंडरस्टोन ऑफ लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो पोइट है डील्स विद द अंडरस्टोन यानी हमें बता रहा है ऑफ लॉस यानी जो घाटा है, एंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है ना, यानी जो नुकसान है या फिर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में बता रहा है कि विच टीचर्स अस, जो हमें सिखाती हैं टू बी स्ट्रोंग, यानी हमें मजबूत होना सिखाती है, एंड एक्सेप्ट द रियलिटी, और जो मतलब जीवन की जो वास्तविकता है, जो मतलब सत्यता है, उसको मतलब एक्सेप्ट करना है, यानी उसको स्वीकार करने के बारे में बताती है, एंड मूव ऑन लाइफ, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बताती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो पोएम है मतलब ये इसी बेस पर है कि मतलब अगर कोई चीज़ हमारी बहुत मतलब कीमती होती है, अगर वो खो जाए, ठीक है? अगर वो खो जाती है तो उस चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि उस सिचुएशन के अंदर हम दुखी ना हो, बल्कि उन दुःख से हमें ये सीखना चाहिए कि हम उन दुःख से निकले कैसे, ठीक है ना? तो इसके बारे में हमें कवि ये बता रहा है, ठीक है? तो बच्चों ये सेंट्रल आइडिया मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके 4 में से 4 मार्क्स आ सके, ठीक है?